देखो, जो मैं चाहता हूं कि किस तरह की कौम मुझे चाहिए, और जरा ये देखे इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर को। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। क्यों पेशावर, सुन लिया? ऐसे आदमी को आप अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हो? अगर ये वाकई अगर गैरतमंद प्राइम मिनिस्टर होता तो पहले जो इन्होंने अरबों रुपया चोरी करके मुल्क से बाहर रखा, पहले वो वापस लेके आते, फिर लोगों से पैसे मांगते। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर, और बाहर जाके लोगों से पैसे भीख मांगना। अच्छा पाकिस्तानियों, पेशावर, मैं आज आपको अब बताना चाहता हूं कि ये जो चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया, अब इनको पता चल गया है कि ये हमें हरा नहीं सकते। हाँ, मुझे पता है कि फजल रहमान भी इनमें से एक है। अब ये जो थ्री स्टूजेस हैं, इनको पता है कि मैच खेल के तो ये अब ये जीत नहीं सकते। इनको पता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। अब ये कर क्या रहे हैं? साजिशें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाओ, केस बनाओ, कभी तोशाखाना, कभी वो इनका पालतू इलेक्शन कमीशन, कभी वो कोशिश कर रहे डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अदालत के अंदर मुझे दहशतगर्द बना दिया पेशवारों वालों। दहशतगर्द आपके सामने खड़ा है। कोशिश है कि किसी तरह बस इमरान खान मैच ना खेले। ये वैसे ही है, जब हम छोटे थे क्रिकेट खेलते थे तो जब एक टीम हारने लगती थी वो विकेट उठा के ले जाती थी। अब ये यही कर रहे हैं, मैच खेल नहीं सकते, किसी ना किसी तरह बस इमरान खान को बाहर निकालो टीम से। दूसरी चीज, और ये उससे खतरनाक चीज कर रहे हैं पेशावर, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इसको किसी तरह पाकिस्तान की फौज से लड़ाया जाए। ये इनकी दूसरी कोशिश है। पहले डिस्क्वालीफाई करो और साथ साथ कोशिश करो कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लड़वाएं, और फिर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ कि पाकिस्तान के अदारे किसी तरह तरीके इंसाफ के खिलाफ हो और ये किसी तरह मैच जीत जाए। बस मैं आज आपको वीडियोस दिखाने लगा हूं, और मैं उससे पहले आपको बताऊं कि कोशिश इनकी क्या है। जो कुछ मैं कहता हूं, इनका प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है, वो हर चीज को मोड़ के कोशिश करता है कि या किसी तरह अदालत मेरे खिलाफ हो या किसी तरह फौज मेरे खिलाफ हो। अब मैंने क्या कहा था, मैंने अभी चंद रोज पहले क्या कहा, परसों मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि फौज का जो आर्मी चीफ होता है उसको मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ
कि कोई भी किसी का खैर ख्वाह होता है, वो हमेशा चाहेगा अगर इदारा मजबूत करना है मेरिट पे सिलेक्शन हो। ये दुनिया का असूल है। आपने अगर फैक्ट्री सही चलानी है, ऊपर मेरिट पे आदमी बिठाओ। आपने अगर मुल्क को ऊपर लेके जाना है, क्रिकेट टीम अच्छी बनानी है, तो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हो। इसमें क्या गलत बात की थी? और मैंने साथ ये कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन दो डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ये क्यों कहा था मैंने ये इसलिए कहा था, सबसे पहले नवाज शरीफ मुल्क का मुजरिम है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर इसकी पैनामा में पकड़ा गया, सजा हुई इसको। झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा, मफरूर है। मुझे यह बताएं पेशावर, जरा मुझे यह बताएं कि क्या एक चोर को, एक मफरूर को, एक भगौड़े को जो मुल्क से बाहर पैसा ले जाता है, क्या उसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिलेक्ट करना चाहिए? जरा मुझे बताएं। और इधर बात खत्म नहीं होती। दूसरी, डॉन लीक्स क्या थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौज को कह रहा था ये दहशतगर्दी कर रही है। हिंदुस्तान उस वक्त के पाकिस्तान के सिपा सलार रहील शरीफ को कह रहा था ये दहशतगर्दों का सरदार है। और डॉन लीक्स में क्या चीज सामने आती है? बजाय नवाज शरीफ और नून लीग अपनी फौज के साथ खड़े हो, वो हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचाते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर रहे, फौज सब कुछ कर रही है। अपने से फौज को अलग कर लिया। काठमांडू में सार्क मीटिंग में बरका दत्त किताब में लिखती है कि नवाज शरीफ छुप छुप के नरेंद्र मोदी को मिल रहा था अपनी फौज से डर के। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, वो अमेरिकनों को कहता है, अपने अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर हुसैन हक्कानी, वो जाके अमेरिकनों को, एडमिरल मलन को कहता है कि जनाब गवर्नमेंट को और जरदारी की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। ये वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सिलेक्ट कर सकते हैं? क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। लेकिन तीसरी चीज पेशावर सुनो, इन्होंने सबको, मैंने बार बार आपको वो मुरासला दिखाया जो अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद को, कि अगर तुमने इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अभी टेबल नहीं हुई थी, तब वो धमकी देता है। और सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। नो कॉन्फिडेंस आता है, चोरी के पैसे से मेंबर पार्लियामेंट खरीदे जाते हैं, करप्शन के पैसे से लोटे बनाए जाते हैं। और आपका भी एक बहुत बड़ा लोटा था। कौन लोटा था आपका? एक ही पख्तूनख्वा से लोटा आया और बहुत बड़ा लोटा था वो। लोटों पे पैसा चलता है, लोटों पे नोट चलते हैं, और उसके बाद हमारी हुकूमत गिराई जाती है और इनको इंपोर्टेड हुकूमत ऊपर लगाई जाती है।